नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक के एमसीक्यू क्वेश्चन की। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो हम देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक्स कोज रेड मैन सिंड्रोम एज ए साइड इफेक्ट। तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसका साइड इफेक्ट रेड मैन सिंड्रोम है? पेनिसिलिन जी, वेनकोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टेट्रासाइक्लिन। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर जो है वो वेनकोमाइसिन है, जिसका जो साइड इफेक्ट जो है रेडमैन सिंड्रोम है। रेडमैन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम जो होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन के रिलीज के कारण यहाँ पर जो साइड इफेक्ट शो होता है उसको हम रेडमैन सिंड्रोम कहते हैं। अगर हम यहाँ पर जब देखें पेनिसिलिन जी, तो पेनिसिलिन जी का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन एज ए साइड इफेक्ट है। हेक्सिमियर रिएक्शन साइड इफेक्ट है। और अगर हम यहाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जनरली जो होता है कार्टिलेज और टेंडन को डैमेज करती है। कार्टिलेज एंड टेंडन डैमेज करती है, इसीलिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंट्राइंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी और साथ ही साथ 18 ईयर से चिल्ड्रन के लिए, बिलो 18 ईयर से छोटे बच्चों के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंट्राइंडिकेटेड है। जबकि टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो मेजर साइड इफेक्ट होता है वो डिसकलरेशन ऑफ टिथ होता है। डिसकलरेशन ऑफ टिथ। तो अगर हमने यहाँ पर देखा है जो मेजर एंटीबायोटिक में रेडमैन सिंड्रोम जो है वो वेनकोमाइसिन का होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन। पेनिसिलिन जी का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो जेरिस एक्जिमर रिएक्शन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कार्टिलेज और टेंडन डैमेज एज ए साइड इफेक्ट है। टेट्रासाइक्लिन का जो साइड इफेक्ट है वो डिसकलरेशन ऑफ टिथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और वेनकोमाइसिन। तो राइट आंसर जो है वो वेनकोमाइसिन है। वेनकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। जबकि अगर हम अन्य ड्रग्स को देखें तो क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन दोनों प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, कैटेगरी के अंतर्गत, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंतर्गत। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का अलग अलग मैकेनिज्म है। ग्राम नेगेटिव के अंतर्गत डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत ये टोपो आइसोमेरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो क्वेश्चन में सेल वॉल सिंथेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ड्रग जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को जो ड्रग ब्लॉक कर रही है वो वेनकोमाइसिन है, जबकि टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल प्रोटीन सिंथेसिस, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यहाँ पर जो है फ्लोरोक्विनोन्स कैटेगरी के अंतर्गत है। ग्राम नेगेटिव के अंतर्गत डीएनए गायरेज, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो टोपोआइसोमेरेज 4 को ब्लॉक करती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ट्रिक देख सकते हैं ऐसे ड्रग जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसके लिए दो ट्रिक है। पहली ट्रिक है पेन से कार बैकरी, पेन से पेनिसिलिन, से फॉर सिफ्लोस्पोरिन, कार फॉर कार्बापीनम, बैक से बेसिट्रासिन। और एक जो बी के बाद बी से अगर हम बचेंगे ड्रग तो वो वेनकोमाइसिन दैट इज ग्लाइकोपेप्टाइड, या फिर ड्रग फिमली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वाल। तो वाल डब्ल्यू की जगह बी से याद रखेंगे। फॉस्फामाइसिन बाइंड टू बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम के अंतर्गत ये पेनिसिलिन, सिफ्लोस्पोरिन और कार्बापीनम आएगी। बैक्टीरियल से बेसिट्रासिन, सेल से साइक्लोसेरिन और वाल से वेनकोमाइसिन। तो ये सभी ड्रग जो है सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फर्स्ट चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। वेनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, पेनिसिलिन जी नॉन। राइट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो जो राइट आंसर है वो मेट्रोनिडाजोल इज राइट आंसर है। फर्स्ट ड्रग जो चॉइस है ट्रीटमेंट ऑफ स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस की, फर्स्ट जो चॉइस है
वो मेट्रोनिडाजोल है। जबकि अगर हम वेनकोमाइसिन की बात करें तो ये सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है इन स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। और यहाँ पे केवल ओरल इंडिकेशन की बात करें तो ये ही केवल ओरल इंडिकेशन है जिसके अंतर्गत हम वेनकोमाइसिन को ओरली यूज़ करते हैं स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, रेड मैन सिंड्रोम इज रेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक? वेनकोमाइसिन, ऑरिटावेंसिन, टेलावेंसिन, टिकोप्लेनिन। तो राइट आंसर जो है वो टिकोप्लेनिन इज राइट आंसर है, जो न्यूअर ग्लाइकोपेप्टाइडिक एंटीबायोटिक है जिसके अंतर्गत रेडमैन सिंड्रोम बहुत रेयर होता है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखें तो ड्रग लाइक मस्ट बी केयरफुली एडमिनिस्टर्ड व्हेन वेनकोमाइसिन इज बीइंग यूज्ड? पेनिसिलिन, फ्लोरोक्विनिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ऑल ऑफ दी अबव। तो जनरली अगर हम देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ड्रग जिनको हम वेनकोमाइसिन के साथ केयरफुली यूज़ करना है, तो इसके अंतर्गत हम देखें तो जो मेजर साइड इफेक्ट है वेनकोमाइसिन का वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी है और ऑटोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करती है। ऑटोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिक भी होती है। तो सेम अगर हम यहाँ पर ड्रग देखें, अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी यहाँ पर नेफ्रोटॉक्सिक है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उसको देखें तो ऑटोटॉक्सिक भी है। तो राइट आंसर जो रहेगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज राइट आंसर।